क्या क्या हो जाता है बताओ, क्या हो जाता है? हैं? ऐसे ना करते हैं, कोई अगर बीमार, क्या हो जाता है बताओ, कितना अच्छा कल चल रहा था और अभी गड़बड़ा जाता है। हैं? इतना पूजा पाठ कर, हाँ सब दिन पूजा करते हैं एकदम। पूजा पाठ इतना करते हैं फिर भी गड़बड़ा जाता है। देखा के पूजा करें, मने मने पूजा नहीं होता है। हम मने मने पूजा करते हैं। चलो देखो इस, है ना, तो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला छूट गया था क्या उसमें? देखो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म या इसी को इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसका दो पार्ट्स होता है, एक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत सारा बैरियर आता है, और कौन कौन बैरियर, और नाम ही है फर्स्ट लाइन डिफेंस, बहुत सारा बैरियर आएगा तो क्या करेगा, बीमार पड़ने से बचाएगा हम लोग को, है ना। तो वही बात लिखल है, दैट प्रिवेंट टू बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ पैथोजेन, मतलब पैथोजेन को संक्रमित होने से हम लोग के बॉडी को ये क्या करता है, बचाता है। तो इसमें बहुत सारा बैरियर आता है। तो पहला बैरियर लिखे फिजिकल बैरियर या स्किन। ठीक है, तो इसमें स्किन में, स्किन के द्वारा क्या करता है बताओ, स्किन क्या करता है, स्किन कोई भी पैथोजेन को बॉडी में इंटर करने से रोक देता है, या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को बीमार पड़ने से बचा लेता है, हम लोग को बीमार पड़ने से बचा लेता है ना। कौन कौन बचा लेता है, स्किन। तो ये इसी को लिख रहे हैं, दिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव डिफेंसिव कवरिंग लेयर ऑफ बॉडी। ये हम लोग के बॉडी का कवरिंग लेयर है, ढका हुआ परत होता है जो बचा लेता है ना, बचाता है किसको, बॉडी को, किससे, तो इन्फेक्शन ऑफ पैथोजेन, पैथोजेन के संक्रमण होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। वही बात लिख रहे हैं, यह शरीर का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होता है जो शरीर को किससे, शरीर को संक्रमित रोगाणुओं से, संक्रमित संक्रमित रोगाणुओं से बचाता है ना। इससे हम लोग के बॉडी को क्या किया, बचा लिया। तो ये पहला था। दूसरा लिखते हैं, बहुत सारा बैरियर पढ़ना है तो पहला बैरियर पढ़ें। अब दूसरा बैरियर है, दूसरा कौन सा बैरियर है भाई, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो अगला हेडिंग देना है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे, शारीरिकीय रोध, शारीरिकीय रोध, शारीरिकीय रोध। इसमें क्या होता है बताओ, कोई इसमें क्या होता है बताओ। देखो इसमें क्या करता है, जैसे मान लो कि ऐसे खुला हुआ है मुंह, अभी बोल रहे हैं, जा रहा होगा बैक्टीरिया, आ रहा होगा, नहीं पता चल रहा है, नहीं दिख रहा है, अगर दिखता तो भगाते ना। अब ऐसा थोड़े मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। पानी पूरी बड़ी चाव से खाते हैं, सब में वही होता है। एक बार मुंह कर उसमें भी थोड़ा सा नहीं, बड़ा बोले, उतना देर में करते, उतना देर में जब तक हम लोग डालते तब तक तो कितना 1000 बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस जाता होगा, नहीं घुसता होगा है। अब स्वाभाविक बात है कि पानी पूरी खाने में मुंह बड़ा साला खोलना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा ना घुस जाता होगा एक बार। तो उसमें क्या होता है, अच्छा बताओ, तो हम लोग क्या बीमार पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग है ना, सिलेबरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलीवा निकलता है, और वो सलीवा क्या करता है, उस सबको मार देता है। अब फिर भी उसमें से कुछ बच गया होगा, तो आप खा रहे हैं, खाते समय चल जाएगा अंदर, अब कहाँ आएगा, एस्टोमैक में आएगा, एस्टोमैक में रहता है HCl, और वो HCl उसको मार देगा, मतलब कहीं ना कहीं उसको मार देता है। अब जैसे आंख से, है लड़का, अब जैसे आंख से भी अब खुला हुआ है,
तो स्वाभाविक बात है कि अंदर जाता होगा, बैक्टीरिया चला जाता होगा, तो हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं? नहीं पड़ रहे। क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि जो टीयर ग्लैंड है आंख में, आंसू ग्रंथि, उससे निकलता है आंसू, और इस आंसू में रहता है लाइसोजाइम एंजाइम, और वो एंजाइम उस पैथोजेन को क्या कर देता है? मार देता है, तो बीमार नहीं पड़ते हैं। नाक है, नाक से नहीं जा पाता है, तो उसमें म्यूकस होता है और म्यूकस उसको मार देता है। कान है, कान से सेरुमेनस ग्लैंड होता है और सेरुमेन उससे रिलीज होता है, सेक्रेट होता है, और वो उसको मार देता है। तो हर एक जगह देख रहा है, जहां जहां रास्ता जाने का है, हर एक जगह फोर्स बैठा हुआ है ना, वो एंटर नहीं करने देगा, हर एक जगह उसको मार देगा। और यहां से बच जाएगा, मतलब फर्स्ट लाइन क्रॉस कर गया। अब जब फर्स्ट लाइन क्रॉस कर जाएगा तो जाएगा कहाँ? सेकेंड लाइन में, तो वहां भी तो मारेगा। वहां से भी अगर बच गया तो फिर जाएगा कहाँ? स्पेसिफिक में, और वहां से भी बच जाएगा तब अंदर जाएगा। लेकिन इतना में मार देता है तब ना बीमार नहीं तो दिन प्रतिदिन बीमारे पड़ते रहेंगे। अगर मारेगा तो क्या होगा? सब दिन बीमारे पड़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा है क्या? हम लोग बीमार जल्दी जल्दी है ना नहीं पड़े। तो ये सब कारण है। तो इसमें यही है कि इसमें आंख में है ना आंसू से, मुंह में सलीवा से, कान में सेरुमेनस से, आमाशय में HCl से, इस सब के द्वारा उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं जल्दी से। हाली हाली लिखो तो लिखो, इट इंक्लूड many types of protective chemical protective chemical chemical that secrete from various types of gland, such as इसी में लिख लेना, such as HCl of stomach, ओमा, बाइल हो गया, BILE, बाइल। लाइसोजाइम हो गया, लाइसोजाइम, एक सेकंड, लाइसोजाइम ऑफ टीयर एंड सलीवा, ऑफ टीयर एंड सलीवा, सलीवा रहता है ना, सलीवा, सेरुमेनस या सेरुमेन ऑफ ईयर, सेरुमेन ऑफ ईयर, कान में जो रहता है गुज्जी है, बच्चे बोलते हैं कान में रहता है, जिसको निकालते हैं। बतियाओ, दोनों मारेंगे दोनों के, क्या है, क्या बोलते हैं? कान में रहता है तो साफ कराते हैं। बताओ क्या बोलते हैं? कान में रहता है तो साफ नहीं कराते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, क्या बोल, जो हम बोले हैं सब कोई वही बोलता है। चलो तो ठीक है। सेरुमेन ऑफ ईयर, स्वेट ऑफ स्किन, स्वेट ऑफ स्किन, कॉमा, म्यूकस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, म्यूकस ऑफ elementary canal and respiratory tract, हाँ है, C, इसमें कई प्रकार के
सुरक्षात्मक रासायनिक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट कर बीमार पड़ने से बचाता है, जैसे आमाशय में HCl, आंसू में लाइसोजाइम और मुंह में सलीवा या लार लिख लेते हैं, लार, कान में सेरुमेनस इत्यादि। इस सब को क्या करता है? बचा लेता है। ये था दूसरा, है ना, तो ये सबसे बचेगा। तो तीसरा है सेलुलर बैरियर। लिख लो, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर कोशिकीय रोध। कोशिका क्या करता है? रोक देता है, नहीं जाने देता है। कौन कोशिका नहीं जाने देगा? तो जो WBC का कोशिका है, न्यूट्रोफिल्स हो गया, एसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये सब नहीं जाने देता है। तो इसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। लिख लेते हैं। इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, WBC, लाइक न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, एनोफिल्स, ऐसे लिखते का, बेसोफिल्स, मोनोसाइट एंड क्या, लिम्फोसाइट। ओके, इसमें WBC का अलग अलग कोशिका जैसे न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट शामिल होते हैं। लिम्फोसाइट शामिल होते हैं। और ये सब भी क्या कर रहा है? ये सब उसको मार देगा और मारने के बाद फिर बच जाएगा। फिर हम लोग बॉडी, है ना, बचा लेंगे। तीसरा, चौथा साइटोकाइनिन है एक, साइटोकाइन
साइटोकाइन बैरियर, बैरियर, साइटोकाइन बैरियर है। नीचे कर रहे हैं इतना धीरे धीरे। साइटोकाइन बैरियर हिंदी वाला किताब है लव तक तो जाओ ना, कनी था ये बंदे करके देता, हार दिया है किताब को, पढ़ता है ना। साइटोकाइन रोध काहले हटे, काहल काहले हटे, नहीं हटेंगे तो मर्डर कर देगी। साइटोकाइन रोध, साइटोकाइन रोध लिख लिया था ना, चलो लिखो साइटोकाइन रोध। लिखो इसमें क्या होता है बताओ। देखो साइटोकाइन में क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा केमिकल पदार्थ बनता है। अब देख रहा है कि बहुत सारा आ रहा है, तो जो सेल इन्फेक्टेड हो जाएगा उस सेल को चारों तरफ से घेर लेता है, और उस सेल को घेर लेगा तो जो इन्फेक्टेड सेल होगा उसको उस पर प्रभाव नहीं पड़ने देगा, तो इससे बचा लेता है। ऐसे बचाता है, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। कैसे, जैसे मान लो कि जैसे मान लो पता चल गया कि इस जंगल में आतंकवादी घुसा, तो क्या करता है कि उसको चारों साइड से पहले पूरा घेर लेता है, हर एक जगह है ना, और चारों साइड से एक बार जाता है, और एक बार अब उसके द्वारा अब दूसरा पर हमला करेगा उसको क्या कर लेता है, बचा लेता है, तो उसको घेर के मार देता है। वही काम यहाँ करता है। साइटोकाइन बैरियर में क्या करता है, अब जो इन्फेक्टेड सेल है वो दूसरे सेल को नष्ट कर देगा, तो उस सेल को क्या कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है, उस सेल तक पहुंचने नहीं देता है जो उसको मारेगा। बात समझ, तो इस तरह से भी बचा लेता है। तो ये सब फर्स्ट लाइन का था। बताओ फर्स्ट लाइन में इतना से गुजरना पड़ेगा, तो सेकेंड थर्ड लाइन में जाके क्या हाल होगा, तब ना मार देता है सबको, नहीं तो फिर तो हम लोग खाली बीमारे पड़ते रहेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग खूब बीमारे, हमेशा बीमारे रहेंगे। अरे होगा कि नहीं। बीमार पड़ने का क्या कारण है, बीमार पड़ने का कारण है इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाना। इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाएगा तो बीमार पड़ना तय है ना, बीमार पड़ जाएगा। और इम्यून सिस्टम को अगर मजबूत बना के रखना है ना, तो अगर मजबूत रहेगा तो हम लोग फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे मजबूत रहेगा इम्यून सिस्टम, तो वही बात है ना, इम्यून सिस्टम अगर मजबूत रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए समय समय पर खाना खाते रहो, है ना, चाय नहीं पियो, चाय और पीता है ना तुम लोग, तो चाय नहीं पियो, है कि नहीं, समय समय पर, या नहीं तो सबसे आसान तरीका है, जैसे हम लोग घर में है, जैसे खाना बनाते हैं, हल्दी उल्दी जो डालते हैं, हल्दी बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। हल्दी है, मान लो कि दूध है तो दूध में हल्दी दे के पी लो, या नहीं तो काढ़ा बना के पी जाओ, काढ़ा बनाते हैं ना, तो वो सब पियो। तो ये सब हम लोग का इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और ये सब हम लोग करवे नहीं करते हैं, कहाँ करेंगे, जब बीमार पड़ेंगे तब करने शुरू करते हैं, है कि नहीं। ये सब नहीं करते हैं, वैसे लिए कमजोर। अब अभी देखा था क्या बोलते हैं, कोरोना में क्या था, कोरोना में क्या हुआ था बताओ। कोरोना में सबको एक ही बात बोलता था, है ना, काढ़ा जो होता है बना के हल्दी डाल के, है ना, बढ़िया से पियो। उससे क्या हो रहा था, उससे इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा था, और वही इम्यून सिस्टम जब मजबूत हो रहा था तो उसको क्या करता था, मारता था। रे लड़का हमेशा बातें करते रहा, तो ये क्या होता है, तो उससे, है ना, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, और इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो वायरस को बॉडी से लड़ने में क्या होगा, नुकसान। ऐसे कोई नहीं लड़ता है, इसमें भी कारण है। अब कोई पहला बार जब वायरस आएगा बॉडी में, जो पहले से कभी नहीं आया, तो कोरोना वाला में यही हुआ था कि ये कभी तो था ही नहीं,
और आ रहा था तो बॉडी में पहले बार आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम जब आता है तो इसमें करता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आया तो जो WBC देख रहा है, बड़ी काम करता है ना, नाम तो छोटा सा नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। जैसे ही देखेगा ही तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी बनाता है खुद से, तो होता क्या है कि पहला बार अगर कोई आया पहला बार आता है तो उसको समझने में, परखने में किस टाइप का एंटीबॉडी बनाएंगे वो उसको सोचना पड़ता है। अब जब वो एंटीबॉडी बना लेगा, बनाना शुरू कर देगा, अगर वो मरने लगा उससे तब तो फिर वो तुरंत मार देगा। अब जब वो नहीं मार पा रहा है, जब तक वो बना रहे हैं तब तक वो हावी हो जाएगा, तो बीमार पड़ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर पहला बार जब आता है तो वो वायरस आने से बॉडी जल्दी जल्दी काम करेगा और उसको समझ में नहीं आ रहा किस टाइप से एंटीबॉडी बनाए, तब तक वो फैल जाता है और हम लोग को बीमार कर देता है। और वही अगर पहले से जो वायरस आया हुआ है उसको मारने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि जो भी वायरस आ रहा है सब डाटा को लिख के रखता है, सेव करके लिखा रहता है ना। WBC सबको ये इस प्रकार का वायरस था, इसको मारने के लिए इस तरह का एंटीबॉडी चाहिए, सब सेव करके लिखल रहता है ना, सेव रहता है बॉडी में। अब जैसे ही वो वायरस आया, मान लो कि बुखार लगल है, एक सबको बुखार लग ही जाता है और वो वायरस से होता है। अब मान लो कि वो वही वायरस फिर से आया तो दवा नहीं भी खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि बॉडी को पता है कि इसको मारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। और पहला बार दूसरा आतंकवादी कोई ऐसा आ जाए जो पता नहीं है कि किस टाइप का है, तो उसको मारने के लिए तो टाइम लगेगा ना। यही हुआ था जो कोरोना आया था उसमें, कि हम लोग का बॉडी जब तक एंटीबॉडी बनाएगा तब तक वो हावी हो जा रहा था, नहीं मार पा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि सब लोग बीमार पड़ते जा रहा था। और देखता हुआ गांव घर के लोग बहुत कम बीमार पड़ा। क्यों कम पड़ा? अपना खेत में हल्दी उपजाता है, वो हल्दी खाता है। हम लोग मार्केट से यहाँ क्या करता है मार्केट वाला, उसमें आधा से ज्यादा कलर मिलाया रहता है, पता नहीं चलता है हम लोग को। तो गांव के लोग और दूध पीता है तो अपना है ना, गाय का भैंस का अपन है ना, तो उसमें और ज्यादा पावर। और यहाँ केमिकल वाला हम लोग दूध पीते हैं, यहाँ केमिकल वाला। और गांव घर में क्या है, हमेशा ऐसे खुला में है, पंखा एसी का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लोग हमेशा एसी में रहता है, दिक्कत है। तो सबसे ज्यादा लोग एसी वाला मरा था वो कोरोना में, है ना, चूंकि उसका इम्यून पावर कमजोर हो गया था, शरीर सॉफ्ट हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ था। और गांव घर में क्या था कि उसका एकदम इम्यूनिटी पावर मजबूत था। वायरस आया भी तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हम लोग को भी हो गया था। भले एक उतना है ना, नहीं डर से लोग करवा रहा था, नहीं करवाए, लेकिन जैसा जैसा लक्षण दिख रहा था वो हम लोग को भी हो गया था। लेकिन वही था कि एक दो दिन खांसी उसी हुआ, टैबलेट उबलेट लिए, बस ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि इम्यून पावर मजबूत था और ऊपर से दवा भी ले लिए तो उसको जल्दी खत्म हो गया। अगर यही इम्यूनिटी पावर कमजोर रहता तो वो हावी हो जाता, दवा लेने के बावजूद भी नहीं ठीक होते रहता। तो ऐसा होता है। और बॉडी एक बार जैसे कोई वायरस आ गया, अब क्या कोरोना वायरस खत्म हो गया है? खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या है कि अब उसका वैक्सीन भी लिए हुए हैं, इम्यूनिटी पावर भी है। और उसके बाद दूसरा बात की सबसे बड़ी बात है कि वो पहले बार बॉडी में आया है तो वो हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है, जैसे वो फिर आएगा तो उसको तुरंत क्या कर देंगे, मार देंगे। ऐसे होता है। तो वो पहले से बना के, और हाँ, अगर पहले बार फिर अगर कोई नया वायरस आ जाए तो फिर सब लोग बीमार पड़ने लगेगा, क्योंकि उस टाइप का हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी बनाया नहीं है कि उसको मार देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से हम लोग बीमार, अरे बड़ी बोलते हैं। लिखो इसको पहले, इसको लिखो पहले, ठीक, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। लिखो इसमें, लिखो, इट इज वेरी स्पेशल प्रोटीनियस केमिकल that secrete from viral infected
from viral infected cell which surrounding non infected cells from infection of virus. Infection of virus. Infection of virus. यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीनियस रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है स्रावित है। क्या हुआ यहाँ वायरल करता है जो असंक्रमित कोशिकाओं के चारों तरफ से कोशिकाओं के चारों तरफ से घेर लेता है। जिससे संक्रमित कोशिकाओं से बच जाता है। जिससे संक्रमित कोशिकाओं से बच जाता है। हो गया, लिखो जल्दी से। हटे, चलो लिखो। ये था फर्स्ट लाइन का, ठीक है। अब सेकेंड लाइन का लिख लेते हैं। हेडिंग देना है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन का लिख। इट इज वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ non-specific defense mechanism which act when fail to first line of defense. First line of defense. So this is inside defense line, inside defense mechanism. Defense mechanism. Defense mechanism.
देखा गया। देखो ये कब काम करना स्टार्ट करेगा बताओ, जब फर्स्ट लाइन क्या होगा, काम करना, या फर्स्ट लाइन जब फेल हो जाएगा तब सेकेंड लाइन क्या होगा, काम करना स्टार्ट करेगा। इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल कर जाता है तब उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कार्य करता है, डिफेंस कार्य करता है ना। तब क्या करेगा, तब ये डिफेंस अपना काम करेगा। लिखो अगला पॉइंट लिखते हैं। इसमें क्या होगा, इसी में मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स जो काम करेगा, इसी में काम करता है। लिख लेते हैं, इट इंक्लूड वेरी लार्ज irregular cells called macrophage and neutrophils। लिख लो, इसमें बड़ा और नियमित कोशिका शामिल होता है, जिसे क्या बोलते हैं बताओ, जिसे मैक्रोफेज एवं न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये इसको क्या कर देगा, मार देगा। जैसे अब मारेगा नहीं, ये मारता उड़ता कुछ नहीं, सीधे निकल जाता है। मैक्रोफेज का काम है निकल जाना। जैसे कोई पैथोजेन आया, ये सीधे उसको क्या कर देगा, निकलिए जाएगा, कोई समझौता नहीं है ना। वो आएगा, अब समझ जाता है ना कि इतना दूर से जब आ रहा है पास करते, इसका मतलब है कि मेरा दोस्त सब जो होगा ओकरा मर्डर किया होगा, ये तभी ना आ गया यहाँ तक। और जैसे ही आता है कोई समझौता नहीं, सीधे उसको निकल जाता है, मार देगा, है ना। कुछ नहीं, देखो रुको कुछ नहीं, सीधे उसको क्या कर देगा, मार देगा। तो ये काम करता है मैक्रोफेज। ठीक है, ये सेकेंड लाइन था। अब अगला देखते हैं, अगला एक है ये तो देखो दो तरह के मैकेनिज्म देख रहे हैं डिफेंस में, है ना। एक था नॉन स्पेसिफिक और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक में दो बॉर्डर था, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। तो ये दोनों हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक में। तो अगला हेडिंग देना है स्पेसिफिक। अगला लिखना है स्पेसिफिक मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म ना है, डिफेंस मैकेनिज्म, या इसी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो उसको, इससे पहले वाला जो लिखे थे उसको क्या बोले थे, एनेट। एनेट का मतलब होता है जन्मजात। वो जो नॉन स्पेसिफिक था वो जन्मजात था, मतलब वो हम लोग को जन्म से ही वो मिला रहता है कि इस तरह से ऐसा होगा उसको मारने का। लेकिन अभी अब जो हम लोग स्पेसिफिक डिफेंस पढ़ रहे हैं
ये क्या है, ये है उपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है कि जब जन्म ले लिए, जन्म लेने के बाद जो हमको इम्यूनिटी मिला, तो जन्म लेने के बाद सबसे पहला इम्यूनिटी कहाँ से मिलता है, माँ के दूध से मिलता है। जो हम लोग दूध पीते हैं, अब नहीं पीते हैं, बचपन में पिए जो हम लोग, सब लोग पिया हुआ है, सब लोग। तो हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है कहाँ से आया है, वही माँ के दूध से। देखता होगा किसी से झगड़ा होता होगा तो क्या बोलता है, आओ तनी बताते हैं कितना माँ के दूध पिया है, डायरेक्ट लेके चल जाता है वहां पर। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी से हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है वहीं से आया। अब जो बच्चा दूध नहीं पीता है अभी के समय में क्या करता है, अभी सब खरीद खरीद के पिलाता है दूध। नहीं पिलाना चाहिए। हाँ, ये कब पिलाना चाहिए, ठीक है, जब किसी कारणवश उसको दूध नहीं हो पा रहा है, और बहुत ऐसा कुछ कुछ हो जाता है जिसके वजह से दूध नहीं हो पाता है, तो उस टाइम दूध पिलाना चाहिए, खरीद के अपना पिला रहा है। लेकिन अभी क्या है, शौक से लोग नहीं पिलाता है। क्यों नहीं पिलाता है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड है ना, इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं पिलाता है। और ये सही बात है, अभी का जितना है ना नया जो तौर तरीका वाला फीमेल महिला है, माँ है, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहता है। वो चाहता है कि खरीद के ला के पिला दें, लेकिन अपना दूध वो नहीं पिलाना चाहती। ये गलत बात है ना, दूध पिलाना चाहिए, समझा। और उस दूध में जितना इम्यूनिटी पावर है वो पीने वाला है ना, वो जो खरीद के पिलाता है उसमें उतना पावर कहाँ से आएगा। तो ये दूध सबसे पावरफुल है। तो यही कह रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब उपार्जित, कहाँ से मिला है, तो ये मिला है माँ के दूध से मिलता है। और फिर बाहर से है ना जो भी चीज हम लोग खाते पीते हैं उससे जो इम्यूनिटी पावर आता है यही उपार्जित होता है। और इसके वजह से उसको रोग क्या किया जाता है, पैथोजन को मारा जाता है, लड़ने का शक्ति आता है, क्षमता आता है इसी से, है ना। तो ये उपार्जित हो गया। और वो क्या था, वो था जो माँ के गर्भ से ही आया। अब कान में, कान का जो ग्लैंड है या मुंह का जो ग्लैंड है वो बाहर जन्म ले लिए उसके बाद आया, पहले से आया हुआ है। और पहले से टीयर ग्लैंड है वो क्या था, पहले से आया। स्किन क्या है, पहले से है। तो ये सब जन्म से पहले वाला था। और अब जो ये जो है ये क्या है, जन्म के बाद वाला है। तो ये जन्म के बाद वाला जो लाइन है तो ये काफी, ये भी खतरनाक होता है ना, ये भी खतरनाक। जब उस सबसे बच जाता है तो फिर इसका भी काम आता है। लिख लेते हैं इसमें भी, ठीक है, लिख लो, एक दो लाइन इसमें लिखते हैं उसके बाद लिखो। दिस इज वेरी स्पेशल, लिखते जाओ, टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म which is specific for different individual or different individual or a specific person a specific person by which resist to body from resist to body from resist to body from growth and development of infected pathogen, infected, अच्छा ठीक, development of infected pathogen and save to body from disease, body from disease. Okay.
के फ्रॉम डिजीज में लिखेगा का, में लिखेगा का, हिंदी छोड़ देते हैं, का हिंदी लिखेगा इसका, बताओ। देखो एक दो लाइन लिख देते हैं। यह सुरक्षा विधि का महत्वपूर्ण प्रकार है जिसमें कोई भी व्यक्ति में संक्रमित रोगाणुओं के द्वारा संक्रमित रोगाणुओं के द्वारा होने वाले बीमारियों से बचाता है। हे प्रभु, इस सबको लिखने का जल्दी जल्दी शक्ति दे। मेरा स्लेटे ने काम कर रहा है। स्लेट समझता? तुम लोग स्लेट पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है स्लेट पर? बता, सबसे ज्यादा कौन बचपन में स्लेट तोड़ा है? सबसे ज्यादा तोड़ा है? क्या वो तोड़ा है बता दो। याद नहीं? तो पढ़ रहा था कैसे तुम जब याद नहीं है था? तो ये पढ़ता कैसे होगा? याद नहीं है, इसीलिए अभी भी याद नहीं होता है तुम। नहीं जी, देखो इसमें क्या होता है, अभी तो काम लिखने लगते हैं ना तो छोट छोट के लिखते हैं। लिखो लिखो अगला पॉइंट। इम्यून सिस्टम डेवलप आफ्टर बर्थ, so depend on the breastfeeding and nutrients। तो सुरक्षा प्रणाली तंत्र किस पर काम करता है बताओ? किस पर आधारित है ना? निर्भर है। तो निर्भर है ब्रेस्ट फीडिंग पर, मतलब माँ के दूध पर। लिख लो। सुरक्षा प्रणाली तंत्र जन्म के बाद विकसित होता है जो माँ के दूध और पोषक तत्व पर क्या करता है? निर्भर करता है। निर्भर करता है। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बताओ? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम का जो अध्ययन करते हैं
जिस शाखा में, जिस ब्रांच में, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ओके। लिखा गया? बोलो ना जी। हो गया है? तो आज रहने देंगे यहीं तक कि और पढ़ेगा? बताओ। और पढ़ेगा तो फिर रह देते हैं। अगले क्लास में इससे आगे पढ़ लेंगे। ये सब बात बताए हुए हैं अब, ये है ना कि देख रहे हैं, लिखे हैं सुरक्षा प्रणाली तंत्र जन्म के बाद विकसित होता है, जो माँ के दूध और पोषक तत्व पर निर्भर करता है। और इम्यून सिस्टम को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं, है ना। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि इम्यून सिस्टम को जो स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं तक, अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, रह दें, अगले क्लास में।